जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आज पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना। तो यहाँ हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अब बात आएगी एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट से शुरू करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को मिल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है क्लास। अभी इन दोनों में आप एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ में लेंगे इसको समझते हैं। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड की रिक्वायरमेंट होती है कि आप x या y कोई भी एक टर्म इसको इक्वेट करें। यहाँ पे देखेंगे x एंड 2x ये इक्वल टर्म नहीं है, y 3y ये इक्वल नहीं है। तो इनको इक्वल बनाने का तरीका ये है कि आप इसको पहले ब्रैकेट में बंद कर दें पूरा। ठीक है, इसके सामने आपको क्या नंबर दिख रहा है x के आगे 2, इसको तो आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। और उधर x के सामने कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, तो इसको आप नीचे मतलब 1 तो मैं मल्टीप्लाई कर ही रहा हूँ, अगर आप कुछ ना भी करेंगे तो चल जाएगा। अब 2 का x से करूँगा तो अभी जो अपनी नई इक्वेशन आएगी ना 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 1 का मल्टीप्लाई करूँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अगर आपको ऑलरेडी कोई टर्म इक्वल मिल जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 2x और वहाँ 2x ही मिल जाए, यहाँ y आए यहाँ y आए, माइनस 3y तो ऊपर माइनस 3y मिल जाए, उस केस में आपको ये इक्वल काम करने वाला मतलब उस केस में आपको इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अभी मेरे को 2 मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया और उसका 1 नीचे कर लिया और मेरा फर्स्ट टर्म इक्वेट हो गया है। अभी मैं इसके नीचे एक लाइन बनाऊंगा, यहीं से एलिमिनेशन शुरू होता है। ये 2x आपको पॉजिटिव दिख रहा है, आप इसको बनाएंगे नेगेटिव, और ये नेगेटिव दिख रहा है माइनस 3y है, इसको प्लस कर देंगे, और 4 है जो माइनस। अब आपका 2x है ना प्लस का नहीं रहा, वो माइनस का हो गया, 3y माइनस का नहीं रहा, वो प्लस का हो गया, और 4 माइनस का हो गया। ये ऊपर 2x पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमने इसलिए ही इक्वल बनाया था कि हम एक टर्म यहाँ काट सकें और एक ही अपने पास वेरिएबल बच जाएगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ऊपर देखिए 2y है पॉजिटिव, नीचे 3y है, ये भी अब पॉजिटिव काउंट होगा। 2y पॉजिटिव था, 3y नेगेटिव है, लेकिन अब ये पॉजिटिव काउंट होगा क्योंकि हमने चेंज कर लिया था। 3y 2y कितने y हो गए 5y, 10 और ये 4, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 होगा। तो y इक्वल टू 6/5। अभी कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि अपॉन की वैल्यू आ रही है तो ये आंसर नहीं हो सकती, लेकिन ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई है। अब मैं पुट कर लूँगा इसे कोई भी इक्वेशन में, आप चाहे तो इन दोनों में पुट कर सकते हैं, बाकी आप जो मेन इक्वेशंस मिल रही थी उसमें पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, जिसमें आप पुट करना चाहें उसमें कर सकते हैं। x है उसमें तो x प्लस वाई कितना लिखूँ 6/5 और इक्वल टू है 5। x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x प्लस वाई की वैल्यू इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। अभी एलसीएम ले लें इसका। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, भी अच्छे से सिखा रखा है पहले। 5 5 जा 25, तो 25 माइनस 6/5 सोल्व कर लेंगे तो आपको 19/5 मिलेगा। देयरफॉर x इक्वल टू तो मेरा आया 19/5 और y इक्वल टू आया 6/5। आपके पास x y का आंसर आ गया, तो इसका मतलब इक्वेशन आपकी सोल्व हो चुकी है, ये आपका आंसर है। ठीक क्लास, तो ये एलिमिनेशन मेथड है। सीखने को क्या मिल रहा है कि आपको x या y का कोई एक टर्म इक्वल करना है और आगे इसको सोल्व करना है। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास देखते हैं इसका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। सेम काम करना है क्लास हमें। यहाँ पे अभी देखो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये मैंने 3.3 में डिस्कस कर लिया था आपसे। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, 3.2 का भी 3.1 का भी, आप उन्हें आराम से समझ सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको नहीं आता तो इससे पिछली वाली वीडियो आप देख सकते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब मुझे एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि कोई x का या y का टर्म इक्वल होना चाहिए। ऊपर 3x है नीचे 2x, इक्वल नहीं है। ये 4y 2y इक्वल नहीं है। इनसे इक्वल हो ना हो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाला पोर्शन इक्वल हो चाहे ना हो, मुझे वही ब्रैकेट बनाना है। और अच्छा, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। मैं ये जो 2 है वो तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, वो जो 3 है नीचे कर लेता हूँ। ऐसा क्यों किया,
देखो 2 3 जा 6 बनेगा, ठीक है क्लास। तो 6x होगा यहाँ पे, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे बनेगा 8y, और 2 का 10 से मल्टीप्लाई तो 20, ठीक क्लास। तो यहाँ से मुझे मिलेगा ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब 3 से करूँगा तो 6x, 3 से करूँगा 6y, और 3 से 2 का करूँगा तो 6, ठीक है। तो अब मेरे पास एक टर्म बिल्कुल इक्वल हो चुका है x वाला। मैं लाइन खींच लेता हूँ, ये लाइन खींच करके आपको साइन बदलने ही बदलने हैं ना, साइन इसके नीचे जो बदलो ना इसके जस्ट नीचे लिखना है। 6x है, पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव करना है, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। 6x पॉजिटिव और ये 6x नेगेटिव, दोनों को ऐड करोगे तो कटेगा। अब 8y आपका किसका है, प्लस का। 6y को आप देखो गौर से, ये भी प्लस का। 8y 6y हो गए 14y इज इक्वल टू 20 माइनस 6 हो गया 14, y इज इक्वल टू 14 उधर जाएगा डिवाइड में, तो कितना बनाएगा वैल्यू 1, मतलब 14 मल्टीप्लाई का 14 के डिवाइड में, तो y इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अभी अपनी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y कितना है 1 रख दूँ और इक्वल टू कितना 10। सोल्व करते हैं जी, 3x 4 1 जा 4 इक्वल टू कितना 10। आप है ना साथ साथ सोल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको टॉपिक। 4 इधर आएगा तो माइनस होगा, कितना बचेगा 6, x इक्वल टू 6/3। अपॉन में क्यों आया, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में, और 3 2 जा 6, 2 आया। मेरे पास y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, देयरफॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। यही तो हमें फाइंड करना था। अच्छा, जैसे पहले मैंने वेरीफाई करके दिखाया था, आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। इसमें 2 है, x की वैल्यू, y की वैल्यू 1। अब 2 रखो x की जगह, रख के दिखाऊँ। चलो मैं आपको इक्वेशन है ना इसकी 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 में आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। ये वेरीफिकेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझा रहा हूँ कि आप अपना आंसर चेक कर सकें। 3x 2 था, 4y 1 था, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, कितना आया 10, ये भी 10 और RHS में भी 10, बराबरी तो आ गए। तो इक्वली तो देख लेते, अगर इक्वल आ गए तो अपना सही है काम। ऐसे इसमें भी रख के देखेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, ठीक क्लास। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपने को मिल रहा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। पहले तो इन दोनों इक्वेशन को सही सही लिख लेते हैं, यानी एक्स वाई वाले इधर और नंबर्स उधर लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को बदल के लिख रहा हूँ 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 4 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ना, और यहाँ पे 9x 2y इधर आएगा तो नेगेटिव। क्या ये पहले वाले इक्वेशंस की तरह होगी? देखो पहले वाले इक्वेशन में एक्स वाई इधर है, नंबर इधर है, एक्स वाई इधर है, नंबर इधर है, ऐसे ही मैंने एक्स वाई एक तरफ कर लिया, नंबर एक तरफ कर लिया, तो अभी अपनों को बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है। एक्स वाला टर्म भी इक्वल नहीं है, वाई वाला भी इक्वल नहीं है। काम क्या है कि आपको सबसे पहले करना है स्टेप सही, यानी एक्स या वाई वाला टर्म इक्वल होना चाहिए, नहीं है। अभी देखो मैं 9 को वहाँ मल्टीप्लाई करूँ और 3 को यहाँ करूँ, 9 को वहाँ करूँ तो 27 और 3 को यहाँ करूँ तो 27 हो जाएगा। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना है बच्चों, मैं अगर ऊपर वाले को ओनली 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, अच्छा मल्टीप्लाई करो तो पूरी इक्वेशन को करना आप, जैसा अभी तक मैंने ब्रैकेट लगा के पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। अगर आप ओनली आगे आगे वाले कर दोगे तो आपके आंसर में गड़बड़ होनी ही होनी है ना, वो गलत हो जाएगा। इक्वेशन मांगती है सबसे एक साथ, जो आप ऑपरेशन इसके साथ करो वो सबके साथ करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड है। 3 का 3 से करूँ तो 9x, 3 का 5 से करूँ तो 15y, 3 का 4 से करूँ तो 12, यहाँ पे 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। वापस बता दूँ, अगर आप 9 का ऊपर और 3 का नीचे करके करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन आप सोचिए वहाँ 27 आगे भी आपके बड़े बड़े नंबर आएंगे और आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना, तो यहाँ 3 दिख रहा है तो आपको इसको 3 से कर दें तो 9 बन जाएगा ना। सर आपने पहले ऐसा क्यों नहीं किया? आप गौर से देखो दोनों को, मैं चाहता हूँ उसको 2 से कर लेता अकेला, ये 1 से मैं वैसे ही करके दिखा रहा था आपको, ओनली 2 से कर सकता हूँ। इसमें इसके जैसा कुछ हो नहीं सकता, इसमें 3 और 2 है, अब ये इक्वल होंगे ना तो 2 और 3 का ही मल्टीप्लाई करने पे होंगे, है ना। इसमें तो 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वल हो रहा है, इसलिए कर दिया मैंने, ये माइनस ये प्लस ये माइनस और अपनी लाइन आ गई, ठीक है।
अच्छा, पहले बच्चे क्या सोचते हैं कई बार कि एक माइनस क्या एक प्लस एक माइनस, सब में सर ऐसे ही कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ऐसे नहीं होता प्यारे बच्चों। ये ऊपर वाले को देख के चेंज होता है। आपका ऊपर वाला नंबर देखो 9x है ना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये माइनस का है तो ये प्लस, प्लस है तो माइनस, ये ऐसे चेंज होगा, अपने मर्जी से नहीं होगा ये। ऊपर वाले नंबर का अपोजिट साइन आपको नीचे रखना है। जैसे -2y को मैंने प्लस रखा है यहाँ पे, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 9x माइनस का 9x कैंसिल। ऊपर 15y किसका है, माइनस का, नीचे 2y किसका है, प्लस का। तो दोनों को आप सोल्व करके देख लो, 2y पॉजिटिव 15y नेगेटिव, तो आपका बचेगा माइनस के 13y, 12 पॉजिटिव 7 नेगेटिव, देखो 7 आपका नेगेटिव काउंट होगा, तो ये बचेगा कितना 5, मतलब 12 में से 7 माइनस हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू कितना बचेगा 5/13। अच्छा, माइनस का साइन मैं यहाँ लगा लेता हूँ, -13 जाएगा ना डिवाइड में, तो मेरा y की वैल्यू ये आएगी। ओके, पुट कर लेते हैं इसको, पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में करूँ, फर्स्ट में कर लेता हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, 3x -5, y की जगह कितना लिखूँगा -5/13। अपॉन में आ जाए वैल्यू गलत नहीं होती है ना। कई बार बच्चे सोचते हैं यार ऐसी वैल्यू आती जैसे 2 आ रहा है 1 आ रहा है, तो थोड़ा सही लग रही है, ये हो सकता है गलत हो, ऐसा नहीं है। आप है ना अच्छे से करोगे और आपका बिल्कुल सही करो और यही आ रहा है तो आपका बिल्कुल वैल्यू सही, और बाद में वेरीफाई भी तो कर सकते हो आप, जैसे मैंने आपको यहाँ पे वेरीफाई करके बताया, ऐसे इसको भी कर सकते हो। तो इसको सोल्व करते हैं, 3x, ये नेगेटिव दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, 5×5 = 25/13 इक्वल टू कितना 4। और सोल्व करते हैं, मैं एलसीएम ले लूँ 13 का 3 से 39x + 25 = 4, 39x + 25, ये डिवाइड का जो है ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 13 का मल्टीप्लाई इससे होगा 4 से, तो कितना बनाएगा 52, 39x, 25 उधर गया तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 39x = 52 में से 25 माइनस होगा 27 बचेगा। तो अभी x इक्वल टू कितना आएगा, x = 27/39, 3 से कैंसिल होता है, 3 से कैंसिल किया 9, 3 से कैंसिल किया 13, तो अभी मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 9/13 और y की वैल्यू ये थी। ठीक है क्लास, तो ये मेरा XY आ गया, आप रख के देखें बिल्कुल वेरीफाई करेगा ये, और ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक क्लास, तो देखते हैं इसका लास्ट 4th क्वेश्चन फर्स्ट वाले का। तो अब कर लेते हैं इसका फर्स्ट का 4th क्वेश्चन। ये दिखने में अजीब है लेकिन बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन आपने लास्ट एक्सरसाइज में उनको सही बनाना सीख लिया था, अब इनको सोल्व भी करना सीख लिया था अपन ने सब्स्टिट्यूशन से, तो एलिमिनेशन सब सीख लेंगे। पहले तो देखो जब भी अपॉन वाला ऐसा कुछ केस मिले ना, आपको उसे सही बनाना पड़ेगा। सही बना लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। अब 6 एलसीएम आता है तो 2 का डिवाइड करूँ 3 और 3 को मल्टीप्लाई को ऊपर से तो 3x। ठीक क्लास, 3 का डिवाइड करूँ 6 में 2 टाइम, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करूँ तो 4y और इक्वल टू -1। अभी 3x + 4y और 6 मल्टीप्लाई का सॉरी डिवाइड का उधर है तो मल्टीप्लाई में तो -6, 6 × 6 हो जाएगा ना, -6 बनेगा ये फर्स्ट इक्वेशन अपनी। इसको सही करते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, तो एलसीएम मेरा कितना बनेगा 3, 1 का डिवाइड 3, 3 का x से करूँ 3x, 3 का डिवाइड करूँ उसमें 1, 1 को y से करूँ y और इक्वल टू 3। इसको भी सही बना लेते हैं, इसको सही बनाते हैं 3x - y, 3 डिवाइड का उधर मल्टीप्लाई में तो 9। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसके नीचे ले आता हूँ सेकंड इक्वेशन को, 3x - y = 9। ये मेरी सेकंड इक्वेशन मैंने वहाँ से यहाँ लिख ली। अच्छा, इसमें बताओ, आप सोच के देखो, आपका एक काम बहुत आसान हो गया। मुझे पहले इक्वल करने पड़ते थे x या y वाला, कोई भी एक, है ना, दोनों इक्वल नहीं करने, कोई एक इक्वल करना है। तो इसमें ऑलरेडी आपको इक्वल मिल रहा है। आप सोच रहे हो कि सर आप हर बार है ना x वाला इक्वल बता रहे हो, y वाला तो इक्वल करके नहीं बता रहे। आप चाहे x का कर लो चाहे y का कर लो ना, किसी केस में ऐसा भी y का इक्वल मिल जाए अपने को, या y का बना लें, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो इक्वल मिल रहा है तो डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से आप काम कर सकते हैं। ये माइनस है प्लस और ये प्लस है तो माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4y पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव नीचे तो 5y। बेटा इसको समझना, 4y पॉजिटिव है, y नेगेटिव नहीं है, y पॉजिटिव है। अगर y नेगेटिव होता तो ये जो नीचे साइन लगा रखे हैं अपन ने ऐसे ऐसे थोड़ी लगा दिए कि मजाक कर रहे हैं चलो लगा दिया साइन, वो माइनस है और प्लस है, तो माइनस से प्लस बनाया अपन ने, वो यूजेबल है इसलिए किया अपन ने। 6 माइनस का है, 9 भी माइनस का है,
तो -6 और -9 माइनस के 15 होते हैं, आराम से जोड़ के देख लो। -15 5 मल्टीप्लाई का आएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू -3 आएगी। और जब y की वैल्यू -3 है तब आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वो x 3x रहा पहले तो, +4y, y -3 रख रहा हूँ, इक्वल टू -6 है, तो -6 पुट कर दिया। इसके बाद 3x 4 3 12 माइनस का, इक्वल टू -6, 12 उधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो -6 + 12। अभी मेरे को बताओ -6 और 12 कितने होंगे, प्लस का 6 होगा क्लास, है ना। 12 पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 6/3 इक्वल टू 2। हमारा x का आंसर आ गया 2, y का आ गया -3। चलो चेक करके दिखाता हूँ आपको। आप है ना इसमें भी चेक कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, किसी में भी चेक कर लो, आपका आंसर दोनों से यही आ रहा होगा। आपको इसमें चेक करके दिखाऊँ, ऊपर ही ऊपर वाले में जो करके दिखाता हूँ आपको चेक। x/2 है प्लस 2y/3 और इक्वल टू -1, मैंने लिख लिया एक बार, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। अभी x की वैल्यू मैं कितनी रखूँ, 2 रख दूँ, एडजस्ट कर देते हैं इधर, मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस 2y, y कितना है भाई, -3 दिख रहा है आपको ऊपर, /3 इक्वल टू, मुझे -1 लाना है, लेकिन देखूँगा कितना आएगा। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1, 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर -1 बचेगा, -1 का 2 से करूँ तो -2 बचेगा, कितना दोनों से -1। और ये देखो ये भी RHS में -1, मेरा भी -1 आ गया। आप चाहो कि सर मैं इससे चेक नहीं करूँगा, इससे करूँगा तो भी सेम आंसर मिल जाएगा आपको, मतलब वेरीफाई हो जाएगा, इससे भी वेरीफाई, इससे भी वेरीफाई। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम सीखने वाले थे एलिमिनेशन मेथड, तो आपको आ गया होगा। और ये मेथड सबसे ईजी है, देखो ग्राफिकल मेथड है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फिर एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड सबसे ईजी पड़ता है क्वेश्चन सोल्व करने में, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले। तो जब भी आपको सोल्व करनी हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आप प्रेफर करें इसी मेथड को ना, ये मेथड आपके क्वेश्चन को जल्दी कर देगा। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। आपको सोल्व करना है, मतलब इक्वेशंस बनानी है और उनको एलिमिनेशन मेथड सोल्व करना है। सोल्व तो वैसे देखो यहाँ पे बोल रखा है मेथड के बारे में, एग्जाम में अगर आपको मेथड का नाम ना लेना, आप किसी भी मेथड सोल्व कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, अगर मेथड बोल दे कि इस मेथड से करना तो उसी से करना पड़ेगा आपको। अच्छा, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ शुरुआत वाला। इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रेड्यूस टू 1, मतलब अगर आप एक है ना ऐड कर देते हो न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट कर देते हो 1 डेनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन है ना बन जाता है 1। और अगर 1/2 होगा कब, जब आप 1 ऐड करते हो ओनली डेनोमिनेटर में। तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, आपसे पूछा गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में वही 2 चीज़ें, मैंने आपको पिछले 3.3 में भी ये बताया था कि जब भी आप इक्वेशन फॉर्म कर रहे हो ना, तो आप आइडेंटिफाई करो ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में बोली जा रही हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे डायरेक्टली तो फ्रैक्शन पूछ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली उसमें एक न्यूमरेटर एक डेनोमिनेटर होता है। लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, अपना न्यूमरेटर कौन है भाई, x है। लेट द डेनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज y। तो मेरा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर रेडी है। अब बोल दिया गया कि न्यूमरेटर में तो कितना ऐड करना है, वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। भाई न्यूमरेटर में कर दिया 1 ऐड, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर y है, उसमें सब्ट्रैक्ट कितना कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, माइनस ऐड किया तो प्लस। ए फ्रैक्शन रेड्यूस टू 1, तो ये फ्रैक्शन जो है ना वो बन जाती है आपकी कितना, 1। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा और इक्वल टू 1 लिख दिया। देखो न्यूमरेटर में आपने ऐड किया 1, डेनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट किया 1, और फ्रैक्शन बन गया 1। तो इसको सोल्व करता हूँ, ये पूरा डिवाइड का उधर मल्टीप्लाई होगा तो y - 1 ही रहेगा। y इधर आए तो क्या होगा, नेगेटिव, और ये 1 उधर जाए तो ये क्या होगा, नेगेटिव। तो x - y -1 कितना होगा, -2। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड देखते हैं, वो भी बहुत आसान है बनाना, जैसा है कह रहा है ना वैसे ही कर लो काम।
इट बिकम्स 1/2। 1/2 हो जाती इक्वेशन कब होती है? इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर के बारे में कुछ भी इसने नहीं बोला, ओनली बोला डेनोमिनेटर में ऐड करना है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, न्यूमरेटर में भी कर देते हैं जल्दबाजी में। आपको बोला इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर, ओनली डेनोमिनेटर में ऐड करना है, न्यूमरेटर में अगर कुछ बोला ही नहीं इसने, तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 का x से करता हूँ 2x। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई में पहले ये कर लो चाहे ये कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। y+1 का 1 से करूँ तो y+1, y इधर आएगा तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ यू कैन सोल्व दीज इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। हमने अभी अभी सीखा है ये, और ये इक्वेशन एलिमिनेशन सोल्व कर सकते हो। बताओ इसमें इक्वल क्या दिख रहा है आपको? y माइनस का, दोनों माइनस के y है ना, सेम है, तो आपको इसमें कुछ इक्वल करने की ज़रूरत नहीं, सीधा आप सोल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, तो अभी मैंने सोल्व करना सिखा दिया, ये आप सोल्व करके और कमेंट में इसके आंसर डालना कि किसका क्या आंसर आता है। देखते हैं इसका नेक्स्ट, देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड। 5 years ago नूरी वाज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू। भाई 5 साल पहले की बात है, नूरी है ना सोनू से 3 टाइम थी, ट्राइस में तो 3 टाइम थी। 10 years later नूरी वॉज बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। नूरी 10 साल बाद उससे दुगनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर सोनू और नूरी, यानी दोनों की एज बतानी है। ठीक है क्लास, देखो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ दो चीज़ें नूरी और सोनू बोला गया है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x ईयर्स। ठीक क्लास, x प्रेजेंट एज ही बताई जाती, प्रेजेंट एज ही पूछी जाएगी। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज मान ली गई y ईयर्स। ठीक है, अब केसेज क्या है इसकी बात कर लेते हैं। देखो इसने बोला 5 years एगो, पहला केस है 5 year एगो का, 5 साल पहले, पहले की बात करूँ। आज नूरी x ईयर गई है, 5 साल पहले x माइनस 5 होगी। सोनू आज 5 years y ईयर्स का है, तो 5 years पहले y माइनस 5 होगा। ये एगो में माइनस करना है, आफ्टर में प्लस करना आपको। ठीक है, अच्छा इसको आप रटना मत कि एगो में माइनस करना है आफ्टर में प्लस करना है, रटोगे तो आप कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे। कंसेप्ट समझ में गौर करो कि एगो मतलब पहले, पहले यानी एज कम होगी तो माइनस होगा। ठीक है, आफ्टर मतलब बाद में एज ज़्यादा होगी तो प्लस होगा। तो 5 year एगो नूरी वाज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 years पहले नूरी जो है ना, एक्स है नूरी है ना, एक्स माना एक्स नूरी है, ये 3 टाइम्स थी, तो 3 टाइम्स ये थी तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ना। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो एज वाला क्वेश्चन मैंने 3.1 का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देखें, उसमें बताया मैं 3 मल्टीप्लाई यहाँ क्यों कर रहा हूँ। ठीक क्लास, इसको बना लेते हैं सही से। x माइनस 5, 3y, 3 का y से 3y, 3 का 5 से करें तो 15, 3y इधर लेऊँगा माइनस का 3y, 5 उधर लेऊँगा तो प्लस का 5, तो x माइनस 3y, 15 माइनस का 5 प्लस का तो -10। ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी। ठीक है, सोल्व कोई भी कर लेगा। सोल्व अगर आपको मेथड आ गया सोल्व कर लोगे, इक्वेशन बनाना है अलग, तो मैं इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ आपको, सोल्व कर लीजिएगा आप। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद, आज नूरी x की है, 10 साल बाद x + 10, सोनू y की है, आफ्टर 10 ईयर्स y + 10। ठीक है, अब मैं केस पढ़ता हूँ, केस क्या था यहाँ पे। 10 years लेटर, 10 years बाद, लेटर है ना, मैंने आफ्टर लिखा है, बाद या लेटर लिखे की बात है। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years बाद में जो नूरी है वो 2 टाइम्स ट्वाइस होगी, तो नूरी ट्वाइस होगी, तो मैं सोनू से किसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से, और बीच में क्या इक्वल। ठीक है, तो x + 10, 2 का y से 2y, 2 का 10 से 20, 2y इधर आया तो किसका होगा माइनस का 20 है उधर, 10 उधर आया तो माइनस का, तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना 10। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को देखो गौर से, x इक्वल दिख रहा है, एलिमिनेशन लगा लोगे डायरेक्ट, ये सोल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन।
तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का थर्ड। ठीक है, सेकंड के थर्ड में क्या है समझ लेते हैं इसको भी। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का एक नंबर है, उसके डिजिट्स का सम है ना 9 है। ऑल्सो 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। देखो ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत दिक्कत करता है ना। मैं अभी इसका थोड़ा रफ समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 62, ये कितने डिजिट का नंबर है? ऑब्वियस सी बात है 2 डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट 2 डिजिट। तो जैसे 62 है ना, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्लास 6 + 2 लिख सकता हूँ क्या? मेरे को बताओ आप। 6 + 2 कितना होगा? 8, और ये 62 है। समझना, कंसेप्ट समझना इसका। लेकिन क्या मैं ये वंस और टेंस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ, है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या 6 और 10 का मल्टीप्लाई 60 होगा, और +2 मैं 62 लिख सकता हूँ। ठीक है, एक नंबर और लेते हैं। मान लो मैं लिख रहा हूँ 74, तो उसको मैं 10 × 7 वंस टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करूँ, 100 वाला होता है 100 से मल्टीप्लाई कर लेता, +4, 70 + 4 = 74। अब ऐसे ही मैं अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट, देखो मेरे को नंबर फाइंड करना है। नंबर में है ना वंस डिजिट होगा, टेंस डिजिट होगा, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द टेंस डिजिट। ये ऊपर का रफ है ना, ये आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से समझ सकते हैं। ऊपर का समझने के लिए था कि 10 क्यों आ रहा है, मैं अब यहाँ पे 10 कहाँ में लेने वाला हूँ। लेट द टेंस डिजिट इज x, है ना। जो यहाँ वाली डिजिट है मैंने x मान ली, और यहाँ वाली मैं वंस डिजिट को मानूंगा y। लेट द वंस डिजिट इज y। इसने बोला था फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। बोला गया 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसके डिजिट्स का सम 9 है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझना है एक्स वाई किसको मानना है, ऐसी कौन सी 2 चीज़ें। तो 2 डिजिट के नंबर में 2 नंबर हैं, एक वंस एक टेंस। तो यहाँ जैसे 2 वंस है, ये टेंस है, तो मैंने टेंस वाले को x माना और वंस वाले को क्या माना, y। तो अब समझना, मैं नंबर बनाऊंगा, नंबर क्या बनेगा, x + y थोड़ी लिख सकता हूँ, नंबर बनेगा ये। अभी आप बताओ दोनों डिजिट के द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। डिजिट्स के सम हमें 9 दिया गया, डिजिट का सम, केस फर्स्ट। द सम मतलब प्लस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट के जो 2 डिजिट का सम है ना वो कितना है, 9 है। ये मेरे को दे दिया। केस सेकंड है ना, आपको आगे बोलेगा 9 टाइम दिस नंबर इज, यानी जो नंबर है ना वो क्या है, 10x + y। डिजिट्स वो है नंबर 10x + y, इसका कितना 9 टाइम्स। इज का मतलब क्या होता है, देखो 9 टाइम्स दिस नंबर इज का मतलब क्या होता है, इक्वल। फिर बोल रहा है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, ट्वाइस होता है किसके, कुछ करवाएगा आगे हमसे। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर मैं इसके डिजिट का ऑर्डर बदल दूं, बदल दिया जी मैंने ऑर्डर। y था वो वंस पहले पे था, मैंने उसको टेंस वाले की जगह भेज दिया, टेंस वाले को 1 वाले को भेज दिया, जब भी तो बदलेगा ना ऑर्डर। रिवर्स करना, देखो 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम कर दिया। इसका मतलब इक्वल होता है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ट्वाइस होगा इसके डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करने, मतलब y की जगह x की जगह y कर दिया मैंने। तो 9 का मल्टीप्लाई करूँ 90x, 9 का y से 9y, 2 का 10 से 20y, 2 का x से 2x। ठीक क्लास, मैं 20y इधर ले लेता हूँ, 90x + 9y, 20y इधर आया माइनस का, 2x इधर आया तो भी माइनस का, इक्वल टू क्या बचा, 0। 90x में से 2x माइनस कर लो 88x, 9y में से 20y माइनस कर लो 11y, इक्वल टू कितना, 0। इक्वेशन तो बन चुकी है, लेकिन अगर आपकी इक्वेशन छोटी हो पाए कोई नंबर का डिवाइड करके तो आप कर लो। इसमें 11 का डिवाइड हो रहा है, मैं 11 से इससे डिवाइड करने वाला हूँ। 11 से डिवाइड किया तो 8x,
11 से क्या, तो y इक्वल टू कितना, 0 ही रहेगा। 11 का डिवाइड 0 में कर लो चाहे। सेकंड, ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। आप बताओ दोनों में कोई चीज़ इक्वल है क्या? x है 8x इक्वल नहीं है, y है इक्वल है। आपको किसी को लग रहा हो इक्वल, तो नहीं है, क्योंकि y पॉजिटिव है y नेगेटिव, इक्वल नहीं है। आप सोल्व नहीं कर सकते इसे, आप इक्वल बनाना पड़ेगा, है ना। दोनों सेम साइन का होना चाहिए। y है तो वो प्लस y, तो प्लस का ही y होना चाहिए। अगर इसका उसका इक्वल देखो तो ये माइनस का y, तो वो माइनस का ही होना चाहिए। ठीक क्लास, तो इक्वेट करो तो बहुत अच्छे से कर लेना। दोनों इक्वेशन मेरी आ चुकी हैं। अब एलिमिनेशन लगा करके मैं इससे एक्स वाई की वैल्यू निकाल लूँगा। एक्स वाई की वैल्यू आते मैं नंबर बता सकता हूँ। नंबर निकालने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। एक्स रखना, वाई रखना, नंबर आ जाएगा आपका। तो देखते हैं अब इसका नेक्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड का 4। इसमें हमसे कहा जा रहा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना एक बैंक जाती है, कितने रुपए लेने के लिए, 2000 रुपये विड्रॉ कर रही है। शी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपी नोट्स ओनली। वो कैशियर से बोलती कि मुझे 50 और 100 रुपये के नोट्स देना और कोई नोट नहीं चाहिए। मीना गोट 25 नोट इन ऑल, उसे 25 नोट मिलते हैं टोटल। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपी 100 रुपी सी रिसीव्ड। तो आपको हिंट दे दी ना, क्या एक्स मानना है क्या वाई मानना है। लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, 50 रुपी के नोट मान लिए हमने एक्स है, पहले 50 बोला 50 मान लेते हैं। 100 भी मानेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स, ये वाई नोट मान ली हमने। ठीक क्लास, इसके बाद एक केस देखो बीच में बोला है, मैं बीच वाले केस शुरू करता हूँ। मीना गोट 25 नोट इन ऑल, उसे टोटल 25 नोट मिलते हैं। एक्स नोट तो है 50 रुपी के, वाई नोट है 100 रुपी का, और उसे दोनों मिलाकर कितने नोट मिल रहे हैं, 25। एक इक्वेशन ये रही, एक और है बीच में। यहाँ तो इससे आगे क्या बोला, फाइंड हाउ मेनी नोट्स, मतलब इससे आगे पूछा है कितने नोट किस किस कैटेगरी के, यानी 50 रुपी कितने हैं, 100 कितने हैं। इससे पहले बोला मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपी, कितने रुपये लेने गई, 2000। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 रुपी 100 रुपी नोट ओनली। अब बच्चा कन्फ्यूज होता है, सर यहाँ पे एक ही केस दे रखा है और 2000 दे रखा है ना, उसे दूसरा केस समझो आप। अगर मान लो 50 रुपी के मेरे पास 2 नोट हैं, तो 50 इंटू 2 100, है ना। थोड़ा रफ करके दिखाऊँ मैं आपको। 50 रुपी के 2 नोट हैं तो मेरे पास कितने रुपए हुए, 100। 50 रुपी के 3 नोट हैं तो मेरे पास कितने रुपए हुए, 300, सॉरी इसका 150 आएगा। 50 रुपी के 4 नोट्स हैं तो 200। 50 रुपी के 5 नोट हैं तो 250। और 50 रुपये के अगर एक्स नोट है तो ये मल्टीप्लाई होकर आंसर तो दे नहीं सकता, तो 50x लिखा जाएगा ना। तो मेरे पास 50 रुपये के कितने नोट्स हैं, एक्स, तो 50x। 100 रुपये कितने नोट हैं, वाई, तो वो कितना, 100y, दोनों प्लस। अब ये क्या है, नोट नहीं है बच्चे, अब ये है वैल्यू। मतलब कि 50 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास टोटल रुपए आ गए। 50 का 5 से मल्टीप्लाई कर 250, मेरे पास टोटल रुपए आ गए। 50 का x से गया तो टोटल रुपए 50x रुपये, 100y रुपये वो ले रही है, और दोनों टोटल उसको मिल रहे कितने रहे हैं, 2000 विड्रॉ करने गई थी, 2000 मिलेंगे। समझ गए। ये एक्स क्या था, नोट था, लेकिन 50 से मल्टीप्लाई होते ही 50x रुपये हो गया, 100y रुपये हो गया, तो ये पूरा टोटल रुपये कितना है, 2000। क्या मैं इस इक्वेशन को छोटा बना सकता हूँ, इक्वेशन को छोटा बना लेते फिर सेकंड इसी को नाम दे देंगे। 50 का डिवाइड हो रहा है, कुछ लोग इसे डिवाइड से भी समझ सकते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर डिवाइड नहीं हम कॉमन लेके करते हैं, तो हम कॉमन लेके भी करेंगे तो भी आपका गलत नहीं है, कॉमन लेके कर लो, डिवाइड करके कर लो, बात एक ही है। x प्लस 50 का डिवाइड किया x, 50 का डिवाइड किया 2y, 50 का डिवाइड इसमें कर दो तो 50 का डिवाइड इसमें जाएगा 4 टाइम्स 0, 40 टाइम्स, मतलब सेकंड इक्वेशन। मेरे पास दोनों इक्वेशन है, आगे आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखो इक्वेशन कितनी छोटी बनी इसकी, है ना। बस यही समझना आपको कि इक्वेशन बनाने के बाद वही एलिमिनेशन लगा लोगे, लेकिन इक्वेशन तक पहुँचना है, पूरा ट्रिक से पहुंचना है, पूरा तरीके से पहुंचना है, समझ के पहुंचना है, काम बहुत आसान है आपके लिए। फिर देखते हैं इसका क्वेश्चन 5 सेकंड का, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3.4 का। देख क्लास, यहाँ पर हमें बोला गया ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, मतलब वो बुक्स किराए पे देती है, तो उसका एक फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज फर्स्ट 3 days का फिक्स चार्ज है ना, जो फिक्स चार्ज वो कितने डेज का, फर्स्ट 3 days का।
एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके 3 दिन के बाद में जो हर एक दिन आएगा ना उसका एक एडिशनल चार्ज, यानी एक पर्टिकुलर चार्ज है इस दिन का, मतलब एक दिन का पर्टिकुलर चार्ज कोई फिक्स बता दे उसने, तो हर दिन वही लगेगा। फिर उसके बाद सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने एक बुक 7 दिन रखी, 27 रुपये दे दिए। वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। वहीं पर एक सूजी और है जिसने 21 रुपये पे किए हैं लाइब्रेरी में, और बुक रखी उसने 5 days। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ये 2 चीज़ पूछे नहीं, इन्हीं को मान लेते हैं। ठीक क्लास, बहुत आसान है। देखो हम शुरुआत कर लेते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज, और ये कितने डेज का है? 3 days का है, ये याद रखना आप, ये x रुपये है। ओके, लेट द, इसने हमसे बोला फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। लेट द चार्ज ऑफ ईच डे, और ये ईच डे कौन से? एक्स्ट्रा मतलब ये 3 दिन से अलग, ये 3 दिन का तो फिक्स है, इसके बाद जो दिन आएंगे उनका वो y रुपये हो गया। अब 2 केस हैं, सरिता का और एक सूजी का। तो पहले सरिता की बात कर लेता हूँ। सरिता केस में क्या है? सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 7 days एक बुक रखी है, तो बताओ इसमें कितने डेज का फिक्स चार्ज है? 3 days का। 3 days का तो फिक्स चार्ज है जी। बचे कितने डेज? 4 days। 3 days का फिक्स चार्ज कितना है जी? x है, वो रहा। फिर ईच डे का कितना है? y। मेरे पास बचे हुए कितने दिन है? 4 days। एक दिन का y तो 4 days का 4y। मिला करके सरिता ने कितने रुपए दिए? देखो यहाँ 27 रुपये पेड, तो इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 1। बात आई समझ में? 7 days सरिता ने बुक रखी, 27 रुपीज़ दिए, तो 7 days में से 3 days का तो फिक्स है जो कि x है, मैंने मान रखा ऊपर, और 3 days के अलावा बचे कितने दिन? 4 days। तो एक दिन का y तो 4 days का 4y। अब तुम मत कहना सर एक दिन का x तो 3 days का 3x, वो 3 days का तो इसने फिक्स बोला था, तो मैंने पूरा ही 3 days का एक साथ x मान लिया, इसलिए x लिख दिया यहाँ पे। दूसरा केस है सूजी का। 21 रुपीज़ इसने पे किए हैं फॉर 5 days। अगर आप देख पा रहे हो अपना क्वेश्चन, तो यहाँ 5 days लिखा हुआ है, तो 5 days के लिए इसने पे किए 21। 5 days में से कितने डेज का फिक्स है? 3 days का। बचे कितने डेज? 2 days। तो 3 days का क्या माना हुआ अपन ने? x प्लस 1 day का y, तो 2 day का 2y, और दोनों मिलाकर उसने कितने रुपए दिए हैं? अभी देखो आपको 21 रुपये। नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन आराम से देख लीजिए, ये एलिमिनेशन मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं, इजीली सोल्व हो जाएंगी। तो इसका भी आंसर आप कमेंट में लिख के बताएंगे। 5 क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख के बताएंगे आपका आया नहीं आया तो अपन किसी वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। और ये थी अपनी 3.4, इसके बाद हम देखेंगे 3.5 अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।